और एकांत अपने कक्ष में युधिष्ठिर रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बहुत देर तक रोए, अब नींद नहीं है। युधिष्ठिर को न भूख है, न प्यास है, न निद्रा है। जैसे तैसे अपने आह्निक कृत्य का वे संपादन करते हैं, निरंतर इसी पश्चाताप में जलते रहते हैं। हाय हाय, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा नरसंहार हो गया। मन में आया कि श्री कृष्ण तो अभी यही हैं, यदि नहीं सोए होंगे तो उनसे थोड़ा बैठकर चर्चा करूंगा। कहने सुनने से भी कुछ मन हल्का हो जाता है। और यदि नहीं जग रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के चरणों का दर्शन करता हुआ वहीं बैठा रहूंगा। पर अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, प्रभु की सन्निधि में ही जाऊंगा। ऐसा विचार करके शांत भाव से युधिष्ठिर आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्धरात्रि है और भगवान श्री कृष्ण सांभवी मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान की अवस्था में भावना के राज्य में इतना गहरे उतरते चले जा रहे हैं। वो प्रेम समाधि है, वो भाव समाधि है। नेत्रों से प्रेमाश्रुधार श्री कृष्ण के बह रही है। युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, श्री ब्रह्मा जी जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान शिव जिनका ध्यान करते हैं, वशिष्ठ नारद सनकादिक आदि सिद्ध जिनका निरंतर ध्यान स्मरण करते हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरणों का संवाहन करती हैं, वो सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अनंत कोट रास विहारी गोलोक विहारी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, भला इनका ध्येय कौन है जिसका ये इतनी तन्मयता पूर्वक ध्यान कर रहे हैं। इनका ध्यान तो मुझे बड़ा आश्चर्य में डाल रहा है। पर इस ध्यान मुद्रा में श्री कृष्ण का दर्शन करके मेरे हृदय में बड़ा आह्लाद हो रहा, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरा बहुत सा दुख कष्ट तो यहाँ आते ही निवृत्त हो गया। मुझे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने ध्यान से जागृत न हो। युधिष्ठिर भी शांत भाव से वहां बैठ गए। थोड़ी देर में भगवान ध्यान से जागृत हुए, नेत्र खोले तो उन्होंने अपने सन्मुख युधिष्ठिर को बैठे देखा। तत्काल आसन खोला, उठ के खड़े हो गए, आदर किया, अपने पर्यंक पर ही युधिष्ठिर को बैठा लिया और कहा कि आप महाराज अब तक विश्राम में नहीं गए और ब्रह्मवेला में तो आप कभी आज तक सोए ही नहीं, फिर आप अपने कृत्य में लग जाएंगे, तो आप विश्राम क्यों नहीं किए? युधिष्ठिर से जब भगवान ने ये पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप सर्वांतर्यामी हैं, मेरे अंतःकरण की क्या स्थिति है उसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे भली भांति जानते हैं। मैं भीतर से कितना विषाद युक्त हूँ इसको आप ही अनुभव कर सकते हैं। पर भगवान मैं तो अपने मन की बात पीछे आपसे कर लूँगा खोल खोल करके, लेकिन आप पहले यह बताइए कि आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक समस्त ऋषि मुनि महात्माओं का के आराध्य हैं, उपास्य हैं, आपका ही सब ध्यान चिंतन स्मरण करते हैं, पर आज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपको इस ध्यान की अवस्था में, और वो भी इतना रस और भाव में डूब करके आप ध्यान कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आपके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधारा बह रही थी। यह प्रश्न करते भगवान और अधिक भावुक हो गए। भगवान के श्रृंग में अष्ट सात्विक भाव और अधिक प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, धर्मराज मैं उन महात्मा महाभागवत भीष्म जी का चिंतन कर रहा हूँ जो इस समय इस ब्रह्मांड के मेरे सबसे अधिक प्राणप्रिय भक्त हैं, मेरे बहुत प्राण प्यारे भक्त हैं। सरसैया से उनका संपूर्ण देह नखशिख तक आविद्ध है, 4 अंगुल भी शरीर में कोई स्थल ऐसा नहीं है जहां आर पार बाण न बिंधे हुए हों। खुले आकाश के नीचे पड़े हैं सरसैया पर, लेकिन आधे क्षण के लिए भी वे मुझे भुला नहीं पाए हैं।
वे निरंतर मेरा स्मरण कर रहे हैं और हम भी उन्हीं का स्मरण कर रहे थे, हम भी उन्हीं का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। वे उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में अब तक अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। और हे धर्मराज, आपके मन के विषाद को, आपकी ग्लानि को, आपके विषाद को यदि हरने में कोई समर्थ है, हरण करने में कोई समर्थ है, तो वो पितामह भीष्म ही है। मैं प्रातः काल ही उनके चरणों में पहुंचूंगा, आप सब भी मेरे साथ ही चलना, और उन महापुरुष के दर्शन से तुम्हें पूर्ण समाधान मिलेगा। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा का द्रोह, प्रजा के नाश के पाप से उद्विग्न होकर सर्वधर्म विवत्सया, वेतुम इच्छया विवत्सया, संपूर्ण धर्मों के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए, और वे भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पधारे, जहां सरी सरसैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। सब स्वर्ण जटित रथों पर सवार होकर के चल रहे थे, बड़े बड़े उत्तम प्रजाति के घोड़े जुते हुए थे, युधिष्ठिर का सब अनुगमन कर रहे थे। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी चल रहे थे, पुरोहित धौमी जी भी चल रहे थे, ब्राह्मण भी सब चल रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर विराजमान होकर चल रहे थे। सतैर व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः, जैसे कुबेर, महाराज कुबेर गुह्यक यक्षों के साथ शोभा को प्राप्त होते हैं, ऐसी धर्मराज युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर जब पितामह भीष्म के निकट पहुंचे तो दृष्ट्वा निपितम भूमौ दिवश्च्युत मिवामरम, ऐसे लगता था मानो आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। हम लोगों को एक दो समय ठीक से आहार न मिले तो हम लोगों का मुख म्लान हो जाता है, कांति मलिन हो जाती है, और एक क्लांति का भाव चेहरे पे आ जाता है, भूखे प्यासे। पर कितना लंबा समय हो गया भीष्म जी को, न अन्न ग्रहण किया है, न जल ग्रहण किया है, न कोई शुश्रूषु सेवक उनके निकट है। कोई है सेवा शुश्रूषा करने वाला भी कोई नहीं। फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने, भगवान श्री कृष्ण ने देखा भीष्म पितामह को, तो लगता था आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। दिव्य कांति से उनका श्रीअंग उद्भासित हो रहा था। ये किसकी महिमा थी महाराज जी? ये थी भगवत चिंतन की महिमा, भगवत स्मरण की महिमा थी। आप लोग कहेंगे कि महाभारत काल में ये हो सकता, आज के समय में नहीं हो सकता। भक्तमाल ग्रंथ प्रमाण है, श्री जयदेव महाप्रभु के उन दुष्टों ने हाथ पैर काट करके गड्ढे में डाल दिया, गहरे खड्डे में, कुएं में डाल दिया, और महाराजा वीरभूमि बंगाल का लक्ष्मण सेन राजा, वो कितने लंबे समय के पश्चात, कई महीनों के बाद वह वहां आया, तो उसने देखा कि पूरा गर्त, खड्डा प्रकाश से परिपूरित हो रहा है। श्री जयदेव जी के श्रीअंग से दिव्य कांति निकल रही है। आप सोचो, ना अन्न मिला, न जल मिला,
तो हाथ पैर कटे हुए हैं, आप विचार कर सकते हैं कटे हुए हाथ पैरों से कितना रक्त बहा होगा महाराज जी। फिर भी ऐसे लगता है कि कोई देवता हो, भगवत पार्षद हो। तो इसीलिए राजा ने समझा कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं, दिव्य महापुरुष है। और राजस्थान के संत कुबा जी, संतों की सेवा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कुबा जी महाराज, संतों की जमात आ गई और कोई उनको उधार देने वाला था नहीं। एक वैश्य ने कहा कि हम तुमको उधार दे तो देंगे, तुम्हारे घर में मेहमान, मेहमान कोई दूसरे नहीं थे, साधु ही थे मेहमान। मेहमान तुम्हारे घर में आए, संतों की जमात आई है, तो हम दे तो देंगे, लेकिन ये है कि भाई तुमको पैसा हम दे देंगे, अपने अतिथियों का सत्कार करो, पर हमारा एक कुआं खोदना पड़ेगा तुमको। बोले ठीक है, और उसमें ही चुकती समझ लेना, कुछ होगा हम समझेंगे कि देना है तो कुछ और दे देंगे, लेकिन आज तुम्हारा काम हम चला देंगे। कुबा जी का कहना भी यही था कि आज की लाज बचा लो सेठ जी, आप जो कहोगे सो हम कर देंगे। बोले हमको कुआं खोद दो। यहाँ कुआं खोदना उतना कठिन नहीं है, राजस्थान में यहाँ मारवाड़ का क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास की बात है, वहाँ तो कुआं महाराज। अभी हम लोग रेवासा जाते हैं, रेवासा धाम में, वहाँ तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा से जल प्रकट हो गया। नहीं, पुराने कुआं महाराज जी ऐसे हैं कि नीचे तो दिखते ही नहीं कि कहीं पानी है। अब तो कुआं सब सूख ही गए। तो कहते हैं कि ऊंटों से पानी निकालते थे वो, ऐसा लोग बताते हैं। माने ऊंट रस्सा खींचते थे ऊंट, और ऐसे ऐसे घूमते थे, तब रस्सा लपट करके पानी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि 4-5 साधु थे हम लोग, और राजस्थान में ऐसे ही फंस गए, रेतीले इलाके में, बहुत जोर की प्यास लगी थी। एक कुआं दिखाई पड़ा, उसमें पानी कहाँ है महाराज, पानी तो दिखाई नहीं पड़ा, पर आशा की कि शायद इसमें पानी हो। तो सब पहले महात्मा अपने अपने पास डोरी रखते थे, लुटिया डोर। तो कमंडल में तो डोर बांध लेगी, पर सब संतों के पास डोरियां थी, वो सब डोरियां एक दूसरे में बांध के नीचे चली गईं, और वो पानी तो पता ही नहीं चला कि पानी है कि नहीं। फिर भी आशा तो आशा, प्राण बचाने थे। तो बोले एक महात्मा ने गुस्सा में अपना अचला उतार दिया, अचला बांध दिया। अचला बांधने के बाद भी पानी की आवाज नहीं आई कि कमंडल डूब रहा है, पीतल का कमंडल। तब अंत में वो महात्मा ने अपनी लंगोटी उतार दी, लंगोटी बांध दी, अब तो पानी आएगा, ले लंगोटी। माने अपनी साधुता को दांव पर लगा दिया। बोले अब आवाज कुछ आई कि हाँ पानी है। तो बोले हम लोगों को ऐसी खुशी हुई कि जैसे भक्त को भगवान के दर्शन से होती हो। पानी की आवाज सुनकर बड़ी खुशी हुई, इतने प्यासे थे। और वो निकाल करके पानी, एक कमंडल भर के पानी आया। कहते सब ऐसे पानी पिए, उसमें कपड़ा लगा करके, जैसे लोग चरणामृत लेते ना, एक बूंद न नीचे गिर जाए, ऐसे। बोले पानी की कीमत तब पता चली। ऐसे ऐसे पानी लें कि कपड़ा में हो तो निचोड़ लें कपड़ा अपनी जबान पर, और तब जा करके 2-3 कमंडल निकाल कर जैसे तैसे प्यास बुझी। नहाए धोए तो कोई नहीं। बोले भैया है गई, राजस्थान का भ्रमण हो गया, चलो वापस चलो। अब तो भगवान ने बहुत व्यवस्था की है। अब तो सुनते हैं कि कुछ थोड़े ही समय बाद रेवासा तक श्री यमुना जी का जल पहुंचने वाला है। सरकारी योजना है, यमुना जी का निर्मल जल रेवासा धाम तक पहुंचने वाला है। चंबल का पानी कहीं कहीं पहुंच गया है, उस क्षेत्र में यमुना जी के जल से लोगों को पीने को भी मिलेगा यमुना जल, और स्नान के लिए भी मिल जाएगा। अब भगवान जाने भौगोल की स्थिति क्या है, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ जो नदी जा रही थी, सिंधु नदी, उसका पानी रोक दिया है। तो वह बहुत पानी है उसमें, सुनते हैं, हम तो कभी गए नहीं, आपने देखा है? सुनते हैं बहुत पानी है उस नदी में, सिंधु में बहुत पानी। और सिंधु घाटी की सभ्यता से ही सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना, ऐसा भी विचारकों का मन है।
मान्यता है इसमें। तो वहां से उस जल को और इधर मोड़ दिया जाए, उधर तो जाना नहीं है, तो इधर मोड़ दिया जाए तो हम समझते हैं कि यमुना जी में मिलकर सिंधु भी धन्य हो जाएगी। तो भैया हम तो एक ही चाहते, हमारे वृंदावन में ऐसी यमुना जी का प्रवाह चल जाए कि हम लोग खूब गोता लगावें और यमुना जल ही पान करें और यमुना जल से ही ठाकुर जी की सब सेवा हो और यमुना जल से ही रसोई बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पुराने संत ऐसा करते थे। गोरेलाल जी वाले बता रहे थे कि जब वो ज्यादा नहीं 1981-82 की बात, बोले इस स्थान में पूरी रसोई यमुना जी के जल से बनती, कह रहे थे ना महाराज जी उसने। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से ये कहां से बात आ गई? क्या? हाँ, कुबा जी, राजस्थान के पानी से बात चलते चलते यहां तक पानी पहुंच गया, जमुना जी तक पानी आ गया है ना, है जी। क्या? हाँ, तो कुबा जी महाराज जो है वो खोदते चले गए, कीर्तन कर रहे हैं और खोद रहे हैं। खोदते 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 नीचे पहुंचे तो जल निकल आया। तो बड़े आनंदित हुए, वहीं कीर्तन करके नाचने लगे और राजस्थान का तो इलाका सारी रेत ढककर उनके ऊपर, सैकड़ों टन रेत उनके ऊपर पड़ गई। कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको बचाने का प्रयत्न भी किया जाए, गरीब के लिए तो कोई ज़्यादा परेशान होता नहीं है। कुबा जी गए तो बोले भैया आप कौन निकलवाएगा, कौन उघरवाएगा, क्या हुआ? पधार गए कुबा जी और लोगों ने मान लिया कि कुबा जी अब जीवित नहीं। परिवार के लोग भी दुखी थे, क्या कर सकते थे, इतनी मिट्टी हटाए कौन? कितने महीने बाद? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद वहां से कोई महानुभाव निकले तो उन्हें कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। हम समझते 100, 150, 200 फीट गहरे में होंगे वो, और वो कीर्तन जो कर रहे थे उसकी ध्वनि ऊपर तक सुनाई पड़ी। यहाँ ध्वनि सुनाई पड़ रही, लगता है कोई जीवित, कहाँ से आवाज आ रही? देखा यहाँ से आवाज आ रही, लोगों को पूछा, बोले हाँ, अरे तो कुबा जी इसका मतलब जीवित हैं। तब झीथड़ा का जो राजा था उस राजा ने लोगों को लगाया और धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई। तो क्या देखते हैं कि कुबा जी निकले और वो मिट्टी हटते हटते कुबा जी के 6 महीना हो गया था महाराज जी, और जब देखा तो कुबा जी के श्रीअंग से कांति निकल रही थी। ये थी भगवान नाम स्मरण की महिमा, क्योंकि नाम ही उनका अन्न बन गया, नाम ही उनका जल बन गया, नाम ही उनकी प्राणवायु बन गई, नाम ही उनका प्राण बन गया। नाम से ही वे जीवित कीर्तन कर रहे थे। और वहां कौन पानी पिलाने वाला था? पर एक कलश में, मिट्टी के कलश में अमृत के जैसा जल भरा हुआ वहां रखा था। बोलो श्री कुबा जी महाराज की। ये 2 उदाहरण हमने इसलिए दिए कि हम लोगों की वृत्ति जो है ना वो देह में है, इसलिए देह में वृत्ति होने के कारण, शरीर संसार में वृत्ति होने के कारण हम लोगों के देह धर्म का प्रभाव तत्काल देह में दिखाई पड़ता है। किंतु जिनकी वृत्ति शरीर संसार में नहीं है, जिनकी वृत्ति परिपूर्ण रूप से कृष्णार्पित हो चुकी है, नाम रूप लीला में निमग्न हो चुकी है, उनके देह किसी भी अवस्था में क्यों न रहे पर उनके मुख की कांति उससे प्रभावित होती नहीं है। और कई बार महाराज जी ऐसा भी देखने में आता है कि जो विशुद्ध भगवत भक्त होते हैं, देह त्याग के बाद और अधिक प्रसन्नता और अधिक कांति उनके चेहरे पे आ जाती है। संसारी पुरुषों के चेहरे विकृत हो जाते हैं और संतों के चेहरे पर एक विलक्षण कांति प्रकट हो जाती है। ये है बहुत बड़ी महिमा।
दिवच्युत मिवामरम, लगता है आकाश से गिरा हुआ कोई देवता है। माने उनकी दिव्यता अभी भी उनके देह का त्याग नहीं कर रही है। सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि वहां उपस्थित हैं, राजर्षि उपस्थित हैं। किस लिए उपस्थित हैं? दृष्टुम भरत पुंगवम, यहाँ कोई दर्शन देने नहीं आया है, सबके सब दर्शन करने आए हैं। पितामह भीष्म का दर्शन करने आए हैं। महाराज जी इतने अद्भुत अद्भुत महात्मा दर्शन करने आए हैं कि उनका नाम सुन ले तो मन पवित्र हो जाए, जीवन धन्य हो जाए।